गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हम उसका ट्रांसमिशन करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं हमारे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन। दोनों अपनी अपनी जगह पे मोर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सिचुएटली डिपेंड करता है कि हमें वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन यूज़ करना है या ओवरहेड ट्रांसमिशन यूज़ करना है। तो डिफरेंस देखेंगे हम कि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में, ओवरहेड ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में पब्लिक सेफ्टी इज मोर। पब्लिक सेफ्टी जो होती है वो मोर होती है बिकॉज दैट इट इज़ अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर से जाती है। और ओवरहेड ट्रांसमिशन में इट इज़ नॉट सेफ फॉर पब्लिक, जो एज सेफ एज अंडरग्राउंड केबल की नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत सेफ्टी तो ली होती है गार्ड रिंग वगैरह लगा के। सेकेंडली, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर अंडरग्राउंड केबल, देन इनिशियल कॉस्ट इज लो फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, फॉल्ट इज ऑकर रेयरली। जो हमारी अंडरग्राउंड केबलिंग होती है उसकी जो फॉल्ट ऑकरेंस होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, रेयरली फॉल्ट ऑकर होता है उसमें। लेकिन ओवरहेड ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंटली फॉल्ट ऑकर होता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है। देन फॉल्ट लोकेशन लोकेटेड इज डिफिकल्ट। अगर फॉल्ट एक तो रेयरली आता है, लेकिन फॉल्ट का लोकेशन लोकेटेड करना डिफिकल्ट होती है। सो मेनी एक्सपेंसिव एपरेटस डिस्कवर फॉर इट। बहुत सारे एक्सपेंसिव मशीनरीज लगती है हमें फॉल्ट लोकेशन के लिए, अंडरग्राउंड के लिए। फॉल्ट लोकेशन इज वेरी इजी, क्योंकि ये नेकेड आई से हम हमारी खुली आंख से देख सकते हैं कहाँ से कटा है, कहाँ से ढीला है, कहाँ से शॉर्ट है। ठीक है। ओवरहेड लाइन में देन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में रिपेयरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। कहीं से भी जाती है ना अंडरग्राउंड की लाइंस, तो हमें उसका रिपेयरिंग करना डिफिकल्ट होता है। देन रिपेयर इज वेरी इजी इन ओवरहेड ट्रांसमिशन ओनली अप टू 66 kV फॉर इंसुलेशन लीकेज पर्पज या इंसुलेशन पर्पज। ट्रांसमिशन ऑफ अंडरग्राउंड की जो रेंज होती है वो 66 kV तक ही होती है। इंसुलेशन फेल्यूर का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ओवरहेड ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन वोल्टेज वेरी हाई, कितना 400 kV तक हमें इजीली ओवरहेड ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम ऑफ लाइटनिंग। जो भी थंडर लाइटनिंग, हम बीज कड़ाना वगैरह बोलते हैं ना उसका अंडरग्राउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन लाइटनिंग हजार्ड इज हेवी इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, उसके लिए भी हमें सेफ्टी लेनी पड़ती है। अर्थिंग वगैरह, रिलेज वगैरह हम यूज करते हैं। सप्लाई इंटरप्शन इज लेस। छोटी छोटी बातों से सप्लाई इंटरप्ट नहीं होता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम में, लेकिन इंटरप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर ओवरहेड ट्रांसमिशन में हो सकता है। अगर कोई एनिमल्स है, हम देखा जाए तो मोस्टली मंकीज वगैरह ज्यादा रहते हैं, या फिर कोई भी एनवायरमेंटल क्राइसिस हो तो इंटरप्शन हो जाता है। अंडरग्राउंड सिस्टम में इंसुलेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। इंसुलेशन कॉस्ट जो होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल जो ट्रांसमिशन करती है वो केबल थ्रू करती है, एंड केबल का इंसुलेशन कॉस्ट ये ज्यादा होता है। देन इंसुलेशन कॉस्ट इज मिनिमम बिकॉज मोस्टली बेयर कंडक्टर से हम ओवरहेड ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। देन नेक्स्ट, लुक सिटी ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज गुड। अंडरग्राउंड सिस्टम से हमें ऐसे वीविंग अपीयरेंस नहीं आता है, अच्छा अपीयरेंस होता है, कहीं दिखता नहीं है कुछ की लाइंस जा रही है या कुछ इंटरप्शन नहीं होता है। लेकिन ओवरहेड लाइन में वीविंग अपीयरेंस होता है, जाली जाली दिखते हैं हमको, यहाँ से वायर जा रहे, वहां से वायर जा रहे, इट इज दिखने में अच्छा नहीं दिखता। ठीक है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम, देन लेस फ्लेक्सिबल in overhead transmission. Size of conductor is more. Obviously size of conductor underground system में ज्यादा होगा, लेकिन लेस देन अंडरग्राउंड सिस्टम में ओवरहेड ट्रांसमिशन में कंडक्टर का साइज जो होगा वो कम होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड करके साइज को या कंडक्टर को स्टैंडर्ड करके हम ओवरहेड ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम इज लेस।
मेंटेनेंस जो होता है अंडरग्राउंड सिस्टम का कम होता है, मतलब एक बार कर लिए इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, मगर एक बार कर लिए लेकिन बार बार मेंटेनेंस इसका नहीं करना पड़ता है, वेयरली फॉल्ट ऑकर होता है, इसलिए मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस इसका कम होता है। लेकिन ओवरहेड में मेंटेनेंस इज मोर, रूटीन मेंटेनेंस 6 मंथली, ईयरली और क्वार्टरली मेंटेनेंस इज देयर। स्ट्रेंथ इज मोर, ज्यादा मजबूत होता है अंडरग्राउंड सिस्टम का ट्रांसमिशन। देन लेस स्ट्रेंथ होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन में। देन मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, एक तो मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता है अंडरग्राउंड सिस्टम में, लेकिन जब करना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट कैसे रहती है, ज्यादा होती है। ओवरऑल देखा जाए तो अंडरग्राउंड सिस्टम की कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सो जो भी कॉस्ट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, किसकी, ओवरहेड ट्रांसमिशन की। हमारा लास्ट पॉइंट है अभी, लाइफ इज more efficient, more life in underground system. Then after life is less than underground system. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि कम से कम अंडरग्राउंड सिस्टम को 50 इयर्स तो कुछ नहीं होता है। अभी हमने जो ये देखी डिफरेंस बिटवीन देखा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन और ओवरहेड ट्रांसमिशन। नाउअडे निकोलस टेस्ला का जो ड्रीम था वायरलेस ट्रांसमिशन, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अभी तो हमारे इंडिया में तो हुआ नहीं है, लेकिन इट इज पॉसिबल इन न्यूयॉर्क सिटी में टेस्टिंग्स ली गई है और वहां पे यूज भी कर रहे हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।